प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 13 अध्याय में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें, मेरा वचन कभी नहीं टलेंगे। देखिए, दुनिया में बाइबल जैसी कोई पुस्तक नहीं है जिसका इतना विरोध हुआ हो, और तब भी वो हमेशा प्रबल रही, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे और अपने क्रूस के बलिदान के बाद जब वो स्वर्ग वापस लौट गए, तो जिन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया था, उन लोगों पर रोमी सरकार ने बहुत सतावन किया, बहुत अत्याचार किया। विशेषकर जो पीरियड 170 ईस्वी से 312 ईस्वी तक, करीब करीब यही टाइम था। 170 ईस्वी से 312 ईस्वी तक रोमी सरकार ने प्रभु यीशु के विश्वासियों पर बहुत अत्याचार किया। 10 बड़े सतावन उपद्रव प्रभु यीशु के विश्वासियों पर आया, लंबे लंबे समय तक। और बहुत सारे प्रभु यीशु के विश्वासी शहीद हो गए, वो मार दिए गए। एक जगह, क्योंकि रोमी सरकार काफी फैला हुआ था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ रोम में था, या ये कह दो कि रोम का राज्य बहुत फैला हुआ था, तो इसलिए पूरे रोमी राज्य में वो प्रभु यीशु के विश्वासियों को सताते थे। और ये कैसे लोग थे? प्रभु यीशु के विश्वासी कैसे लोग थे? शुरुआत में वो लोग थे जिन्होंने एक पाप का जीवन छोड़कर एक पवित्र जीवन बिताने का निर्णय किया था। बस उन्होंने ये किया था कि अपना सब कुछ, जिससे वो परमेश्वर के विरोधी बन चुके थे पिछले जीवन में, जिन कारणों से उन्होंने एहसास किया कि हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी है, उन चीज़ों से पश्चाताप करके, उन चीज़ों को छोड़कर अब प्रभु यीशु पे विश्वास करते थे। इस सत्य पे विश्वास करते थे कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए, और वो मरकर तीसरे दिन जी उठा, और अब वो हमारे जीवन का, हृदय का राजा है। बस यही विश्वास था उनका। और बाइबल पढ़ते थे। उस समय ऐसे प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी, लेकिन जो भी हाथ की कॉपीज बनाई जाती थी, उससे वो परमेश्वर का वचन पढ़ते थे। तो ये डेटा है कि किसी एक देश में करीब 1.5 लाख विश्वासियों को मार दिया था। कभी कभी किसी एक घर में प्रभु यीशु के विश्वासियों को भर देते थे, और उस घर के चारों ओर ऐसी लकड़ियां जो जल्दी आग लग जाए, बहुत सारी लगा के उस पूरी जगह को आग लगा देते थे। कभी कभी 50 विश्वासियों को एक साथ बांध के समुंदर में डाल देते थे। उसके बाद रोमी सरकार ने एक चीज बनाना शुरू किया जिसको एम्फी थिएटर कहते हैं। एम्फी थिएटर बेसिकली जैसे आज के समय में हमारा क्रिकेट का स्टेडियम होता है, वैसे होता है। शायद क्रिकेट का स्टेडियम का आइडिया वहीं से आया हो। तो 20,000 लोग बैठ सकते थे, और रोमी सरकार की छुट्टी के दिन ये रोमी लोग उस स्टेडियम में बैठ जाते थे, और जो मैदान था बीच में, उसमें प्रभु यीशु के विश्वासियों को, जिनको बंधवा रखा था, पिंजरों में रखा था, उनको खोल देते थे, और शेर और सिंह, भूखे शेर और सिंह को खोल देते थे, और उन सब के सामने वो सिंह और शेर उनको फाड़ते थे और खा जाते थे, और वो लोग तालियां बजाते थे। उनकी छुट्टी मनती थी, लेकिन प्रभु यीशु के विश्वासी ऐसे मारे जाते थे। एक ऐसा विश्वासी को रोमी सैनिक ले जा रहा था,
इन शेर और सिंह में डालने के लिए, वो कहता अरे तू क्यों मरना चाहता है, सिंह का खाना क्यों बनना चाहता है, बस उस पुस्तक का इनकार कर दे, प्रभु यीशु का इनकार कर दे, तू बच जाएगा। उसने कहा नहीं, ये पुस्तक मुझे अनंत जीवन देती है, सिंह हो या ना सिंह हो, मैं प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं छोड़ूंगा। और वो मर गया। जो एक बहुत दुष्ट रोमी राजा था, उसका नाम डायोक्लिशियन था, और उसने बहुत उपद्रव किया प्रभु यीशु के विश्वासियों पर, और इतना उपद्रव किया कि विश्वासी हाइडिंग में चले गए, छुप गए। तो उसे लगा सारे खत्म हो गए, बाइबल खत्म हो गई, विश्वासी खत्म हो गए। तो उसने अपने आप को मेडल दिया, और उस मेडल पे ये लिखा कि प्रभु यीशु के विश्वासी और उनका पंथ अब खत्म हो गया, और अब रोमी देवताओं की पूजा फिर से स्थापित हो गई। इस तरह से उसने अपने आप को मेडल दिया। लेकिन अगर आज वो जिंदा होता तो वो देखता कि कैसे अब फोन तक पर बाइबल होती है ना, लोगों के दिल में बाइबल के वचन वास करते हैं। तो इस प्रकार से बाइबल पे हमेशा हमला होता रहा, लोग जलाते रहे इसको। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बाइबल पे हमला करते हैं, जला देते हैं, धर्म परिवर्तन ऐसी बातें करते हैं, जबकि बाइबल धर्म की बात करती ही नहीं है। बाइबल जीवित परमेश्वर की बात करती है। बाइबल जीवित परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की बात करती है, और वो प्रभु यीशु के द्वारा हो सकता है, क्योंकि पाप क्षमा केवल प्रभु यीशु कर सकता है। इसी कारण वो इस जगत में आया। उसका नाम यीशु है, जिसका अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला, पापों से बचाने वाला, है ना। इसलिए बाइबल कभी भी धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बोलती, मन परिवर्तन के बारे में बोलती है, जीवन परिवर्तन के बारे में बोलती है। लाखों लोग हैं जो एक अंधकार और पाप और बुरे जीवन से निकलकर एक रोशनी और आशा और आशीष के जीवन में पहुंचे हैं। उस 312 ईस्वी के बाद, कई सैकड़ों साल बाद, रोमन कैथोलिक धर्म स्थापित हुआ, जिसका हेड पोप था, आज भी है ना। लेकिन वो चीजें बाइबल के अनुसार नहीं है। पोप शब्द बाइबल में है भी नहीं, और उन्होंने भी बाइबल को एक तौर से कस्टडी में, अपने कब्जे में कर रखा था। कॉमन आदमी पढ़ नहीं सकता था, है ना। और तब मार्टिन लूथर करके एक व्यक्ति था जिसकी आंख खुली। उसने बाइबल पढ़ी, वो प्रीस्ट था, और उसको पता चला ये कैसे, ये तो सब गलत हो रहा है। ये स्वर्ग का टिकट पैसे लेके दे रहे हैं, और स्वर्ग व्यक्ति सिर्फ अपने विश्वास से जा सकता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसने पढ़ा कि जब मैं विश्वास करूंगा प्रभु यीशु के बलिदान पर, तब मुझे अनंत जीवन मिलेगा, तब मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। तो उसने विरोध किया, और तब बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आवाज उठाई कि पैसों से स्वर्ग नहीं जा सकते, चर्च को पैसे देने से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, अपने विश्वास से, प्रभु यीशु पे विश्वास करने से, पापों से पश्चाताप करने से एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। और तब बहुत सारे विश्वासी तब भी मारे गए यूरोप में। एक बड़ा ईमानदार रोमन कैथोलिक व्यक्ति था जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, लेकिन किसी ने उसको बाइबल दी, और जब पढ़ना शुरू किया, उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे पत्नी, अगर ये पुस्तक सच है तो हम तो गलत है। उसने और पढ़ा, फिर कहा, हे पत्नी, अगर ये पुस्तक सच है तो हम सब खोए हुए हैं। और फिर जब उसने आगे पढ़ा और पता चला कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में उद्धार मुफ्त में दिया है मनुष्य को, कलवरी के क्रूज पर उसके प्रेम का प्रमाण है ना, कि उसके प्रेम के खातिर उसने अपनी जान दे दी ताकि मनुष्य बच जाए। उसकी सजा ले ली मनुष्य की, और तीसरे दिन जी उठा। और जब उसने उस अनुग्रह के बारे में पढ़ा कि किसी भी पापी को परमेश्वर आज बचाने के लिए तैयार है, तो उसने कहा, हे पत्नी,
अगर ये पुस्तक सही है तो हम सुरक्षित है ना। उस पर विश्वास करने से हम सुरक्षित है। उस पर विश्वास करने से हम आने वाले प्रकोप से बच जाएंगे। आप संसार पर एक के बाद एक मुश्किल आती हुई देख रहे हैं। ये तो अभी दुखों की शुरुआत भी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, कुछ चिन्ह दिए, मत्ती 24 अध्याय में आप पढ़ लीजिए। तब कहा प्रभु ने कि ये दुखों की शुरुआत है। अगर शुरुआत ये है, और आज जो हम देख रहे हैं शुरुआत से भी पहले है, जीरो पे है, तो जब इस संसार पर दुख और पीड़ाएं और भयंकर समस्या आएगी, वो कितनी बड़ी होगी, है ना। केवल प्रभु यीशु बचा सकता है। उससे प्रार्थना कीजिए, सच्चे हृदय से पश्चाताप कीजिए। वो मुझे और आपको बचाने के लिए इस जगत में आया। परमेश्वर आपको आशीष दे।